अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिका लिया बताता वो देखिए कैमरा, हाय करें कैमरा है। करें इंट्रोडक्शन में, मजाक था वो, मजाक था, आप नहीं कर सकते मेरे साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो क्या है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री वो अकाल। वाकई आपको इंट्रो था। जॉब इंट्रो नहीं दे रहे, इंट्रो तो दें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है प्रोजेक्ट से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है प्रोजेक्ट इनिशिएटेड टू रिस्टोर द ग्लोरी ऑफ आइकॉनिक केदारनाथ धाम। स्टार्ट करते हैं। केदारनाथ मंदिर था ना, वही जो हमने वीडियो देखी थी, जो श्री केदारनाथ धाम हिंदू धर्म की पवित्र तीर्थ नगरी हिमालय की गोद में मंदाकिनी और सरस्वती के संगम पर स्थित है। वर्ष 2013 में आई भयावह आपदा से इस तीर्थ नगरी को भारी तबाही का सामना करना पड़ा। ये दृश्य 19वीं सदी का है, जब मंदिर का गरिमामय रूप दूर से ही दर्शित होता था। इसके पीछे की ऊंची बर्फीली पहाड़ियां दृश्य की भव्यता को और बढ़ाती थी। फिर धीरे धीरे इसके चारों ओर अनियोजित इमारतें बन गई और मंदिर मानो कहीं छिप सा गया। सामने से वर्ष 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं श्री केदारनाथ धाम आए एवं धाम के आध्यात्मिक गौरव और दिव्य स्वरूप को पुनः स्थापित करने के लिए श्री केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण योजना की परिकल्पना की। यहाँ की रुचि प्रकृति प्रवृत्ति के अनुसार ही इसका पुनर्निर्माण किया जाए। उसमें आधुनिकता होगी, लेकिन उसकी आत्मा वही होगी जो सदियों से केदार की धरती ने क्या बात है यार, क्या बात। ऐसा पुनर्निर्माण करने बेहतर भी किया। इसका काम। इस परिकल्पना के आधार पर सभी हितधारकों की भागीदारी से पर्यावरणीय संतुलन बनाते हुए एक महायोजना तैयार की गई थी। गौरीकुंड से 16 किलोमीटर दूर पैदल मार्ग पर स्थित धाम में इस पैमाने की परियोजना को क्रियान्वित करना, इसके लिए निर्माण सामग्री जुटाना दुश्वार मौसम और विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच एक बड़ी चुनौती थी। मंदिर तक पहुंच मार्ग का निर्माण पहले कार्य के रूप में लिया गया। आपदा से पहले मंदिर परिसर में 10 फीट संकरे गलियारे में स्थित कई भवन क्षतिग्रस्त हो गए थे और 30,000 टन मलबा चारों ओर फैल गया था। इस मलबे को 840 फीट सीढ़ीदार मंदिर गलियारे के रूप में विकसित किया गया। इसका निर्माण क्षेत्रीय कारीगरों द्वारा 20,000 स्थानीय उपलब्ध पत्थरों का उपयोग करके किया गया। दो नदियों के संगम पर स्थित इस 104 फीट व्यास वाले आगमन प्लाजा का निर्माण वृत्ताकार रूप में 51,000 स्थानीय पत्थरों का उपयोग करके किया गया है। वहीं मंदिर प्लाजा का निर्माण 4,340 वर्ग मीटर क्षेत्र में 15,200 स्थानीय पत्थरों से किया गया है। बाढ़ से सरस्वती और मंदाकिनी नदी के किनारों के साथ बह गई भूमि के पुनर्ग्रहण तथा बहुस्तरीय बाढ़ सुरक्षा कर मंदिर परिसर को एक द्वीप के रूप में बहाल करने के लिए दोनों नदियों पर बाढ़ सुरक्षा दीवारों का निर्माण कार्य किया गया। आपदा से क्षतिग्रस्त हो गए तीर्थ पुरोहितों के आवासों के पुनर्निर्माण का कार्य चौथे कार्य के रूप में लिया गया। चरणबद्ध तरीके से तीर्थ पुरोहितों के घरों का निर्माण स्थानीय पत्थर, लकड़ी और ढलवां छत उपयोग कर स्थानीय स्थापत्य शैली द्वारा किया जा रहा है। पांचवें कार्य के रूप में आपदा से क्षतिग्रस्त श्री आदि गुरु शंकराचार्य समाधि के पुनर्निर्माण को लिया गया। ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने, और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करे। समाधि तक पहुंचने के लिए ये भूमिगत रचना, जिसमें स्मारकीय दीवारों के बीच चलकर जाना तीर्थयात्रियों को एक अनूठी यात्रा का अनुभव प्रदान करता है। मूर्ति के दर्शन कर चिंतन पथ पर चलते हुए ये यात्रा पर्वतों और विहंगम दृश्यों के दर्शन के साथ समाप्त होती है। इन 5 कार्यों का लोकार्पण आज किया जा रहा है। इसी के साथ
लगभग 185 करोड़ की लागत से निर्मित हो रहे विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया जा रहा है, जिनमें प्रमुख है मंदाकिनी एवं सरस्वती नदियों के तट पर स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों को सुगम करने हेतु विशाल संगम घाट का निर्माण, धाम में यात्रियों के सुविधार्थ यात्री सुविधा केंद्र, रेन शेल्टर, जलपान गृह आदि का निर्माण, कुशल तीर्थ क्षेत्र प्रबंधन हेतु पुलिस स्टेशन एवं कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का निर्माण, किसी भी अप्रिय घटना एवं विषम भौगोलिक परिस्थितियों में यात्रियों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक अत्याधुनिक चिकित्सालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें आपातकालीन सेवाएं, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू आदि की सुविधा होंगी। ये निर्माण योजना मात्र भौतिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर नहीं, वरन इस स्थल की लौकिक व तीर्थ यात्रियों की आंतरिक ऊर्जा को पुनः जागृत करने का एक प्रयास है। जी जनाब, केदारनाथ जबरदस्त, मंदिर। यानी कि हर सहूलत हर फैसिलिटी अब वहाँ मयसर होगी। वो हमने वीडियो मेरे ख्याल में बनने के बाद की देखी थी शायद, बनने जब से वो पहले देखी थी। बनने से पहले की थी, जो वो मेरे ख्याल में अच्छा खासा डेवलप था, सीढ़ियाँ बनी हुई थी और वो लेकिन लड़का। एक बात बताऊं, वो तो बहुत चल कर गया था। हाँ, तो ये बहुत बंदा है, ये ऊपर से तो इतना है ना, ड्रोन से है इतना ना, छोटा है ना। दिख रहा है, लेकिन उससे मुझे पहले भी रास्ता बहुत अभी तो बहुत शॉर्ट लगा। ऊपर से तो आपको एक चीज़ छोटी लगेगी ना, लेकिन ये बाकायदा जब इंसान फिजिकली चलेगा चलेगा तो पता तो चलेगा। जाहिर सी और आपको एक बात पता है, आप शहर में अभी कराची में आप चलें इतना मसला नहीं होगा, उन जगहों पे बहुत इशू होता है। पहाड़ी इलाके हैं ना। क्यों? पहाड़ी इलाके तो नहीं है, पर बर्फ, सीधी भी जगह हो, हाँ। वहाँ पे ऑक्सीजन कम होती अच्छा। है। जितना आप ऊपर चले जाए ऑक्सीजन कम है, तो आपको 2-2 4-4 कदम भी सांस फूल जाता है। तो वो इस वजह से भी था। और लेकिन बर्फीला इलाका है, बहुत बर्फीला, ज्यादा हाँ, पहाड़ी, ऊंचा नीचा भी सतह है। समंदर से जितना ऊंचा हो ना, हाँ। तो उतना ही ऑक्सीजन कम होती है और आपको तकलीफ होती है सांस लेने। खैर बहरहाल, केदारनाथ मंदिर की जो रीडेवलपमेंट कहेंगे हम, उसके साथ साथ इस चीज़ का खास ख्याल रखा गया कि उसकी जो ओरिजिनलिटी है, हाँ, जो उसको उसकी बरकरार वो रखें। बरकरार रखें। ये एक कमाल की बात है, क्योंकि असल चीज़ ही खूबसूरती वही है। हाँ, और दूसरी चीज़ मुझे ये अच्छी लगी कि हॉस्पिटल का भी निर्माण हो रहा है। इसके अलावा दूसरी रहने चीज़ों का, के ऊपर खाने पीने का, होटल्स पीने का। दोबारा से, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है वो पूरी एरिया को ही रीडेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। और आपने ये भी नोट किया कि वहाँ पे आती है बाढ़ अक्सर, तो उसके लिए दीवार बना दी गई कि ताकि बाढ़ का पानी साइडों से चला जाए। बिल्कुल, और दरगाह के अंदर ना आए। बहुत कदीमी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये यात्रा जो है, ये मेरे ख्याल में शायद हर हिंदू धर्म के मानने वाले जो हैं वो एक मरतबा ज़िंदगी में करते ज़रूर होंगे। करते और आपको पता है, ये वही केदारनाथ मंदिर है जहाँ पे वो उनको उनके साथियों के साथ जाने से मना कर दिया था। हाँ, ये वही याद केदारनाथ है। मंदिर है। फिर उन्होंने कहा था कि श्रीला, फिर उन्होंने कहा था कि मैं हर जगह इनकी मंदिर को मूर्तियाँ मैं इनकी हाँ, बनाऊंगा। बिल्कुल, रत लेके नहीं। हाँ, तो उन्होंने फिर उसकी जो एक था, बहुत ही मतलब है कि मतलब हमारे दिमागों में कितनी हिस्ट्री आ रही होती है ना, जब हम कोई चीज़ देखते हैं। बात हो रही थी मोदी जी की कि वो हर चीज़ पे मतलब प्रोग्रेस पे भी नज़र है, डेवलपमेंट पे भी नज़र है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी नज़र है, रोड्स पे भी नज़र है, ब्रिजेस पे भी नज़र है, हर चीज़ पे, टनल्स पे भी नज़र है, हर चीज़ पे, मेट्रोस पे भी नज़र है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि टेम्पल्स हो गए इतने छोटे, मतलब जाहिर सी बात है इंसान से छूट सकता है, चूक हो सकती है, लेकिन वो टेम्पल्स मतलब मुझे बहुत धार्मिक टाइप के लगते हैं। बिल्कुल। कि टेम्पल्स को रीडेवलप करवाना। आपको पता है टेम्पल्स जो होते हैं इनकी रीडेवलपमेंट होती है, या यहाँ पर होटल्स बनते हैं, या यहाँ पर हॉस्पिटल्स बनते हैं, तो इससे भी तरक्की के बहुत सारे रास्ते, क्योंकि यहाँ पब्लिक आती है, लोग आते हैं। बिल्कुल। और ये तो इलाका भी ऐसा है कि जो पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे बर्फबारी भी होती है, तो यहाँ पे लोगों को ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि केदारनाथ जो टेम्पल है, ये मेरे ख्याल में हिंदू धर्म में इंडिया में बहुत ज़्यादा पवित्र है, बहुत ज़्यादा। यहाँ की जो यात्रा है, मुझे लगता है लोग एक बार तो लाजमी आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर हिंदू धर्म वाले एक मरतबा यहाँ पर आना पसंद करते होंगे, दुनिया से, सिर्फ इंडिया से नहीं, दुनिया से केदारनाथ टेम्पल में। और इसकी एक अपनी एक वैल्यू है, यहाँ पे जो अपनी जो मुरादें मांगते हैं, मुझे वो लड़का कभी भी ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा जिसने जब पहली नज़र उसकी देखा था तो वो रो पड़ा था। नहीं, उनकी जैसे पहली नज़र पड़ी थी ना टेम्पल पे, मैं कहता हूँ मैं नहीं भूल सकता। और दूसरी चीज़ होती है कि आप बता रही थे कि मोदी जी जो है काफ़ी धार्मिक लगते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि धार्मिक वही शख्स होता है जो सेंसिटिव होता है, हसास होता है, छोटी छोटी चीज़ों को महसूस करने वाला होता है। तो आपने कहा था कि मोदी जी काफ़ी धार्मिक शख्सियत हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि धार्मिक वही शख्स होता है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब है कि सोचो विचार करने वाला होता है, लोगों की फ़िक्र करने वाले होते हैं, मेरे ख्याल में। अच्छा, लेकिन मेरा इससे नज़रिया थोड़ा सा हट के
वो ये कि देखिए नास्तिक भी होते हैं जो किसी भी खुदा पे, किसी भी गॉड पे यकीन नहीं रखते, और उनका मानना ये होता है कि कोई भी खुदा नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन ये है कि वो भी हसास हो सकते हैं। हमने बहुत सारी मूवीज़ में देखा है, मैन हीरो ठीक है नास्तिक है, वो नहीं बिलीव करता, लेकिन बड़ा हसास है वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये हसास या उसकी वजह से नहीं होती हैं, ये एक मतलब गॉड गिफ्टेड होता है आपके अंदर कि आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस माइंड हो, अच्छा लोगों की फ़िक्र करना। और मुझे ऐसा लगता है कि हसास होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप इंसानियत की खिदमत करें। इंसानियत के बहुत करीब जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, जो लोगों की खिदमत करते हैं, तो लोगों के बारे में सोचते हैं। तो वही मायने बनते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर आप हसास हैं, लोगों के एक सेंसिटिव होना, अपने मामले में सेंसिटिव होना, मैं ये बात नहीं कर रही, रोना धोना करना, इमोशनल होना, अपने मामले में नहीं, यानी कि चीज़ों को महसूस करना, ह्यूमैनिटी के बहुत ज़्यादा करीब होना, इंसानियत के करीब। बिल्कुल ये, अगर मैं हो सकता है कि सही बता नहीं पाया, लेकिन आप जो कह रही हैं थैंक गॉड आप एग्री तो हुए मेरे किसी पॉइंट पे। तो बाकी जो शख्सियत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी एक नरम दिल के हैं, बहुत, जिस वजह से रिलीजियस हैं, तो हाँ मुझे ऐसा लगता है। मैं भी बहुत रिलीजियस हूँ माशाल्लाह और से। मुझे वो शख्स मतलब केदारनाथ से मुझे वो शख्स का फेस हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगा। और केदारनाथ मंदिर की इतनी वीडियोस हमने देखी हैं और इतना इनके बारे में सुना है। पहला एक फर्स्ट लुक आया ना उसके सामने, मतलब फर्स्ट व्यू जो उसका था, उसने उसको मतलब मंदिर को देखते साथ ही वो जो उसके आंसू जारी हो गए थे, आपने देखा था? उस बात को लेके मुझे ऐसा लगता है कि वाकई बहुत अकीदत है। नहीं अकीदत है, और वाकई ही वहाँ पर भी कुछ है, कोई ऐसी चीज़ है जो हमने देखा हाँ ना, हर चीज़ कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो लोगों को खींचती है या लोग उससे इतने जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत ही मतलब एक इन्फॉर्मेटिव थी, ये रीडेवलपमेंट था केदारनाथ। और हमें ये भी पता चला कि मोदी जी ऐसे प्रोजेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।